नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बंसी बोलने। आज हम बात करेंगे जिंदगी की उन छोटी छोटी बातों की जो हमें बड़े सबक सिखाती हैं। ये कहानी आपके दिल को छुएगी, आपको प्रेरित करेगी और शायद आपकी सोच को एक नया आयाम देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर से टाइप करें। तो चलिए डूब जाते हैं इस प्रेरणादायक सफर में। दोस्तों, जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। ये हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, बशर्ते हम उसे सुनने और समझने को तैयार हों। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करने जा रही हूं जो शायद आपके जीवन को एक नई दिशा दे। ये बातें छोटी छोटी है, लेकिन इनका असर इतना गहरा है कि आपकी सोच, आपके रिश्तों और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो नंबर 1, ऊंचाइयों का सच। जब कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो याद रखिए, वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि आप पहले से ही उनसे ऊपर हैं। लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर फल होते हैं, इसलिए दूसरों की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोगों के विचारों में उलझकर बर्बाद ना करें। अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए तो मुस्कुराइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मकता ही आपका जवाब होगी। नंबर 2, बुरे वक्त में साथ। जिंदगी में बुरा वक्त हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ थाम ले। अगर आप किसी को हिम्मत देते हैं, उनका दुख बांटते हैं, तो वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा। बुरा वक्त तो चला जाएगा, लेकिन आपकी अच्छाई हमेशा उनके दिल में रहेगी। याद रखिए, दया और सहानुभूति वो ताकत है जो दुनिया को बेहतर बनाती है। नंबर 3, क्रोध और चिंता का बोझ। क्या आपने कभी गौर किया कि हम सुबह से शाम तक काम करके जितना नहीं थकते, उतना क्रोध और चिंता करके एक पल में थक जाते हैं। क्रोध एक ऐसा जहर है जो एक पल में आपकी हजारों खूबसूरत यादों को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखें। हर रात सोने से पहले अपने गुस्सों को माफ कर दें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दो और मैं तुम्हें सुबह माफ कर दूंगा। ये छोटा सा नियम आपकी जिंदगी को कितना हल्का और खुशनुमा बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 4, भगवान से रिश्ता। अगर आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं और भगवान से एक सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद दूसरों की जरूरत बन जाएंगे। भगवान वो ऑक्सीजन है जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन जिनके बिना आप जी भी नहीं सकते। हर रात अपनी दिनचर्या भगवान को बताइए। अगर आपने किसी का दिल दुखाया तो मन ही मन माफी मांग लीजिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो उसे माफ कर दीजिए। अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप
कर सो जाइए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। नंबर 5, सच्चे रिश्तों की ताकत। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते। जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले, वही आपका सच्चा रिश्ता है। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाले सिर्फ भगवान और कुछ सच्चे लोग ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया आपको गले लगाएगी, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो आपके हारने के डर में भी आपके साथ खड़ा हो। इसलिए अपने रिश्तों को समय दें, प्यार दें और सबसे जरूरी सम्मान दें। नंबर 6, खुद को काबिल बनाइए। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन अगर आप खुद को इतना काबिल बना ले कि लोग बिना किसी स्वार्थ के आपका सम्मान करें, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। भगवान श्री कृष्ण की तरह जिए, जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी अपनी मुस्कान और सकारात्मकता नहीं खोई। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख में भी उत्सव मनाया जा सकता है। हर परिस्थिति में खुश रहना ही जिंदगी का असली मजा है। नंबर 7, सुख दुख का संतुलन। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख है वहां दुख भी आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखों में डूब जाएं। अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखें, क्योंकि प्रसन्न मन ही हर दुख को दूर कर सकता है। अगर कोई बात बुरी लगे तो सोचिए, क्या वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है? अगर हाँ, तो उसकी बात को भूल जाइए, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाइए। नंबर 8, प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए वो दवा है जो हर दर्द को ठीक कर सकती है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। ये दोनों आपके मन को शांति और आपके जीवन को दिशा देते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे सब सौंप दो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानियां, बस अपने मन को शुद्ध रखो और धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। नंबर 9, अच्छाई और सकारात्मकता। जैसा आप बोएंगे वैसा ही पाएंगे। दूसरों के लिए दुआ मांगिए, उनकी राह में दीप जलाएं, लेकिन किसी का दिल कभी ना जलाएं। सबको हंसाइए, लेकिन किसी पर हंसिए मत। सबके दुख बांटिए, लेकिन किसी को दुखी ना करें। यही जिंदगी की असली रीत है। नंबर 10, अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखिए। ना किसी के सामने गिड़गिड़ाइए, ना किसी से अनावश्यक उम्मीद रखिए। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो खुद आपके पास आएगा। दूसरों को हराने की सोच छोड़ दीजिए, बस खुद को बेहतर बनाने की जिद पकड़ लीजिए। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और लोग आपकी हार का इंतजार करते करते थक जाएंगे। नंबर 11, भगवान श्री कृष्ण का सबक। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। उनके जीवन में सब कुछ छूटा, माँ, पिता, गोकुल, मथुरा, यहाँ तक कि राधा भी।
लेकिन उन्होंने कभी अपनी मुस्कान, अपना देवत्व और अपनी सकारात्मकता नहीं छोड़ी। वो हमें सिखाते हैं कि चाहे कितना भी दुख आए, जिंदगी को उत्सव की तरह जीना चाहिए। नंबर 12, आभार और विश्वास। दोस्तों, हर दिन आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए दिल से शुक्रिया कहिए। यकीन मानिए, आपका थोड़ा सा आभार आपके जीवन को कई गुना बढ़ा देगा। और सबसे जरूरी, भगवान पर विश्वास रखिए। वो हमेशा आपके साथ है, भले ही आप उन्हें देख न सके। तो दोस्तों, ये थी जिंदगी की कुछ अनमोल सीखें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी खुशियों और सकारात्मकता से भर जाएगी। तो देर किस बात की, आज से ही शुरू कर दीजिए। अपने मन को शुद्ध रखिए और दूसरों का भला करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल बंसी बोल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिल सके। और नीचे कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर से टाइप करें। तो मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।